हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 और लेटर टू गॉड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमारे टर्म फर्स्ट वाले नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। जो लेंचो था उसका घर कहाँ पर था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन द सिटी। उसका करेक्ट आंसर है टॉप ऑफ अ हिल। जो लेंचो था उसका हाउस, उसका घर जो है वो हिल के टॉप पर था। वॉट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। वो कौन सी चीज़ थी जो कि लेंचो जो था वो नेचर से मांग रहा था? इसके ऑप्शंस है अ शार, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड सनलाइट। इसका करेक्ट आंसर है अ शार, यानी कि उसको बारिश चाहिए थी अपनी क्रॉप को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। जो लेंचो था वो कहाँ से चाहता था कि जो डाउनपोर है, जो बारिश है वो आए? तो वो चाहता था कि जो बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट से आए। उसका करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। वॉट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। इसका करेक्ट आंसर है न्यू कॉइन्स। जो लेंचो था उसने उन बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को जो है नए कॉइन्स के साथ, यानी कि न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो ने अपने जहाँ जब ये जिस टाइम की स्टोरी है उस टाइम पर उसने अपने फील्ड में कौन सा क्रॉप ग्रो किया हुआ था? कॉर्न, बार्ले, राइस एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज़ कॉर्न। उसने अपने फील्ड में जो है, अपने खेत में जो है कॉर्न ग्रो किया हुआ था। बट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो की जो फील्ड थी, लेंचो के जो खेत थे वो कैसे बर्बाद हो गए? हैवी रेनफॉल की वजह से, हिल स्टॉर्म की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से और फ्लड की वजह से। इसका करेक्ट आंसर है हेल स्टॉर्म की वजह से। जो लेंचो था उसकी जो फील्ड थी वो हेल स्टॉर्म की वजह से ख़राब हो गई थी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस। उसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट। जो फील्ड थी वो ऐसा लग रही थी कि जैसे वो सॉल्ट में कवर्ड हो, उस पर नमक की बौछार हो गई हो। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका जो है हमारा प्लेग ऑफ लोकस्ट। वट वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन दी हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। जो लेंचो की फैमिली थी उनके दिल में जो है कौन सी लास्ट होप रह गई थी, कौन सा आखिरी विश्वास जो है वो रह गया था? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मुआवजा आना या फिर कंपेंसेट करना सरकार के द्वारा, हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, फार्मर एसोसिएशन से हेल्प, हेल्प फ्रॉम गॉड, और देयर वॉज नो होप लेफ्ट। अब इसका करेक्ट आंसर हमारा हेल्प फ्रॉम गॉड। जो लेंचो की फैमिली थी बस उनके मन में एक ही विश्वास रह गया था कि अब जो भगवान है वही कुछ कर सकते हैं। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? बाय विजिटिंग दैम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू अ ईमेल, थ्रू अ फैक्स। इसका करेक्ट आंसर है थ्रू अ लेटर। जो लेंचो था वो अपनी लास्ट होप को बचाए रखने के लिए एक लेटर लिखता है। हाउ मच पैसोज डिड लेंचो आस्क फॉर। तो जो लेंचो था उसने गॉड से कितने पैसों की मांग की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 पैसोज, 1000 पैसोज, 10 पैसोज, 500 पैसोज। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा 100 पैसोज। जो हमारा लेंचो था उसने 100 पैसोज की मांग की थी गॉड से। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? अब जो हमारे पोस्टमैन थे उनको उनका जो रिएक्शन था लेटर को पढ़ने के बाद, वो पूछा जा रहा है कि वो कैसा था। इसके हमारे ऑप्शंस हैं लाफ्ड होल हार्टेड, क्राइड,
felt sad about what happened and felt empathetic. So इसका करेक्ट आंसर है laughed whole hearted. जो हमारे पोस्टमैन थे उनका रिएक्शन था कि वो उस लेटर को पढ़कर पूरे दिल से जो है हंसने लग गए थे. अब हमारा नेक्स्ट MCQ है द पोस्टमैन वॉज अ फैट एमिएबल मैन. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा और एमिएबल मैन था. तो एमिएबल का मतलब यहाँ पर क्या है? सो ऑप्शंस आर रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड एंथुसियास्टिक. सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंडली. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली. तो जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा और एक फ्रेंडली मैन था. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lencho's. ऑप्शंस हैं हमारे अनवेवरिंग फेथ, हैंडराइटिंग, लव फॉर गॉड एंड डिटर्मिनेशन. जो हमारा पोस्टमास्टर था जब उसने लेटर देखा तो वो लेंचो की किस बात से हिल गया था? उसके असीम विश्वास की वजह से, उसकी हैंडराइटिंग की वजह से, उसके गॉड के लिए प्यार की वजह से और उसके डिटर्मिनेशन की वजह से. सो इसका करेक्ट आंसर है अनवेवरिंग फेथ. उसके इस फेथ को देखकर, उसके भगवान के ऊपर इस विश्वास को देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत पूरी तरह से हिल गया था. नेक्स्ट इज वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड्स टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर. जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड क्यों किया कि वो लेंचो के लेटर का, लेंचो के पत्र का जो है रिप्लाई करेगा? सो ऑप्शंस आर ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्फेथेटिक, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द अबव. अब इसका करेक्ट आंसर है हमारा टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड. जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के विश्वास को जो है प्रिजर्व करके रखना चाहता, उसको टूटना नहीं देना चाहता था. इस वजह से वो उस लेटर का रिप्लाई देने का डिसाइड करता है. वॉट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? ऑप्शंस आर लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स. जो रिप्लाई था उसमें किस चीज़ की डिमांड हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मनी. उसमें हमारे मनी की डिमांड हुई थी. नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज. जो पोस्ट मास्टर था वो कितने पैसे अरेंज कर पाया था? 100 पेसोज, नील यानी कि कुछ भी नहीं कर पाया था, 1000 पेसोज एंड 70 पेसोज. सो करेक्ट ऑप्शन इज 70 पेसोज. जो पोस्ट मास्टर था वो 70 पेसोज अरेंज करने में सक्सेसफुल हो गया था. वॉट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर. जो पोस्ट मास्टर था जब उसने लेंचो का लेटर जो है रिसीव किया तो वो कैसा फील कर रहा था? ऑप्शंस आर कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड एंड ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है कंटेंटेड. यानी कि वो उसके प्रति जो है उसका एक प्यार सा जाग उठा था और वो उसके लिए उसका जो गॉड पर विश्वास था, गॉड पर जो फेथ था वो उसको टूटने नहीं देना चाहता था. वाई वॉज द लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप. जो लेंचो था वो एनवेलप में, लिफाफे में पैसे देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, चौंका क्यों नहीं? ऑप्शंस है हमारे ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, नन ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि जो गॉड है, जो भगवान है वो पैसे भेजेंगे, तो इसको इसमें चौंकने वाली बात कुछ नहीं लगी. हाउ डिड ही फेल व्हेन ही काउंटेड द मनी. जो हमारा लेंचो था उसको कैसा लगा जब उसने पैसे को काउंट किया, पैसों को गिना? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड एंड एंग्री. तो इसका करेक्ट आंसर है एंग्री. जो लेंचो था जब उसने पैसे गिने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि इसमें पैसे कम थे. वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि जो लेंचो था उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने उसके 30 पेसोज जो हैं वो लिफाफे में से निकाल लिए हैं, तो उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा. 22 हमारा MCQ है. व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर. जो लेंचो था उसने अपने सेकेंड लेटर में किस चीज़ की मांग की? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय रेल,
रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंट इट बाय रेल, डू नॉट आस्क फॉर मनी। तो उसका करेक्ट आंसर है रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इट बाय रेल। जो लेंचो था उसने गॉड से कहा था कि वो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको भेजे, लेकिन वो उसको पहले की तरह रेल के थ्रू नहीं भेजे, वो किसी और मीडियम के थ्रू उसके पास पैसे भेज दें। वॉट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन? सो हमारे ऑप्शंस है लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हिल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शाह। Postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money for him. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. There is no irony. So इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है हमारा लेंचो जो था उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को जो है ब्लेम किया, उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा, जबकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। वॉट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज दी चैप्टर हाईलाइट्स? ये जो हमारा चैप्टर है ये किस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट कर रहा है, दर्शा रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमन्स, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, एंड बोथ 1 and 2। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, क्योंकि पहले हमें जो है लेंचो और नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया और फिर हमें ह्यूमंस के यानी कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे और जो हमारा लेंचो था उन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? हमारे इस चैप्टर के अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? G.L. फ्यूंटेस, J.K. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर एंड रोल्ड डाल। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो है हमारे G.L. फ्यूंटेस। G.L. फ्यूंटेस ने हमारे इस स्टोरी को, हमारे चैप्टर को लिखा है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल लव, एनमिटी, फेथ एंड डिपेंडेंस। जो स्टोरी है ये किस चीज़ के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा अपार है, यानी कि उसको कोई पार मतलब वो अपार की मतलब कोई कौन सी चीज़ है जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है? लव, एनमिटी, फेथ एंड डिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फेथ। फेथ यानी कि हमारा असीम विश्वास, और लेंचो का असीम विश्वास था गॉड में। लेंचो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज डैश बाय प्रोफेशन। जो लेंचो था वो अपने प्रोफेशन से क्या था? फार्मर, मॉन्क, ट्रेडर एंड गवर्नमेंट सर्विस होल्डर। सो इसका करेक्ट आंसर है फार्मर। जो हमारा लेंचो था वो फार्मर था। द स्टोरी सेट्स इन, जो स्टोरी है वो कहाँ की है? लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लैटिन अमेरिका। ये जो स्टोरी है ये लैटिन अमेरिका की है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ अनकंडीशनल फेथ अपॉन। जो स्टोरी है वो अनकंडीशनल फेथ की है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन किसके ऊपर जो है अनकंडीशनल फेथ हो रहा है? ब्रदर, गॉड, फैमिली एंड फ्रेंड। सो इसका करेक्ट आंसर है गॉड। जो लेंचो था उसको गॉड में अनकंडीशनल फेथ था। देयर वॉज अ डैश हाउसेज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल यानी कि हिल के टॉप पर कितने हाउसेज लोकेटेड थे? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। वहाँ पर सिर्फ लेंचो का हाउस ही लोकेटेड था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ही कैन सी हिज रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड अलॉन्ग विद। ऑप्शन है हमारे फॉरेस्ट, विलेज, रिवर एंड वास्ट फील्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है रिवर। जो लेंचो था उसको वहाँ पर रिवर भी दिखाई देती थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो टोल्ड दिस टू। जो लेंचो था उसने ये किसको कहा कि अब उनको कुछ पानी मिलेगा? वाइफ, एल्डर, डॉटर और अनदर फार्मर। तो उसका करेक्ट आंसर है वाइफ। वो अपनी पत्नी से इस बात को कहता है। फार्मर्स ओल्डर बॉयज़ वर। जो फार्मर्स के ओल्डर बॉयज़ थे वो क्या? सो वर्किंग इन द फील्ड, स्टडिंग, प्लेइंग इन द गार्डन एंड हैविंग डिनर। जो फार्मर के ओल्डर बॉयज़ थे, जो उसके बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे? सो हमारा इसका सही आंसर है वर्किंग इन द फील्ड। वो फील्ड में काम कर रहे थे। लार्ज ड्रॉपलेट्स वर इक्विवेलेंट टू। जो लेंचो था उसके लिए वो जो लार्ज ड्रॉपलेट्स थी वो किस चीज़ के इक्वल थी? सो इसका करेक्ट आंसर हमारा 10 सेंट कॉइन्स।
hailstones were compared with dash in the story. जो hailstones थे वो किस चीज़ के साथ कंपेयर किए गए थे इस स्टोरी में? फ्रोज़न गोल्ड, स्नोबॉल्स, सिल्वर कॉइन्स एंड फ्रोज़न पर्ल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रोज़न पर्ल्स। फॉर डैश द हेल रेन्ड, कितनी देर के लिए जो हेल स्टॉर्म था वो कितनी देर तक बिखरता रहा? ऑप्शंस हैं हमारे NR यानी 1 घंटा, 5 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा। सो इसका करेक्ट आंसर है 1 घंटा। 1 घंटे तक जो हेल स्टॉर्म था वो नहीं रुका था। क्वेश्चन नंबर 37, लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन। जो लेंचो था उसने गॉड को लेटर कब लिखा था? मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग और ट्यूसडे मॉर्निंग। सो इसका करेक्ट आंसर है संडे मॉर्निंग। जो लेंचो था उसने रविवार की सुबह को जो है गॉड को लेटर लिखा था। लेंचो वॉज एक्सचेंजिंग द लेटर थ्रू विद गॉड। जो लेंचो था वो लेटर किस चीज़ से अदला बदली, मतलब जो लेटर था ये लेटर सेंडिंग किस चीज़ के थ्रू हो रही थी, उसका क्या मीडियम था? रेल, अ गुड फ्रेंड, डव और कंप्यूटर इंटरनेट। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रेल। पैसोज इज़ अ मॉनेटरी यूनिट ऑफ। जो पैसो है वो किस चीज़ की मॉनेटरी यूनिट है? मैक्सिको, वेनाइस, मोरक्को एंड ज्यूरिश। सो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की मॉनेटरी यूनिट है पैसोज। OX ऑफ अ मैन मीन्स, इस चीज़ का मतलब क्या है? OX ऑफ अ मैन का मतलब क्या है? लेज़ी, क्लेवर, हार्ड वर्किंग और फोकस्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड वर्किंग। OX का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। सो ये थे इस चैप्टर के सारे जितने भी MCQs बन सकते थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, और बाकी के चैप्टर्स के भी आपको MCQs की वीडियो जल्द मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।